All right, let's open this up and let's go across to our guest. We're joined by RP Singh, BJP national spokesperson. We also have Harshvardhan Tripathi, senior journalist. He'll be joining us on the broadcast. Ameek Jamei, Samajwadi Party national spokesperson, is with us on the panel. And we have Lokesh Jindal along with Vivek Srivastava. Thank you very much for joining us, gentlemen. Ameek Jamei जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबर के डीएनए की बात कर रहे हैं. ये बात आप लोगों को क्यों चुभ रही है? जवाब में आप ये क्यों कह रहे हैं कि योगी जी के डीएनए की भी जांच होनी चाहिए? नहीं, वो बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा विदेश नीति का फेल्योर है, जिस तरह से विदेश मंत्री पार्लियामेंट से गायब है बांग्लादेश के मुद्दे पर, बांग्लादेश में हिंदू जो हमारे हिंदू भाई हैं, माइनॉरिटी अंडर अटैक हैं, प्राइम मिनिस्टर गायब हैं. मतलब आप सोचिए कि भारत को ये कहते हैं कि हम बहुत ताकतवर देश हैं, लेकिन बांग्लादेश जो एक डिस्टेबलाइज्ड डेमोक्रेसी है, वहां पे किस तरह से हमारे साधु संतों को भी बचाने का काम भारत की सरकार नहीं कर रही है. अखिलेश जी ने यही कहा है कि जो विदेश नीति का फेल्योर है, ध्यान हटाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी में बाबर की आत्मा आ जाती है. अगर आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की वजह से हिंदू अनसेफ है बांग्लादेश में, तो सऊदीया में, दुबई में, कतार में कितने लाख हिंदू पीसफुली वहां रहते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं. आज तक धर्म के नाम पे किसी नहीं, तो जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक हो रहा है वो क्यों हो रहा है? तो मुख्यमंत्री योगी क्या केवल उनके धर्म के आधार पर नहीं हो रहा है? दूसरी बात बांग्लादेश की सरकार वहां पर जो अपना रवैया अपनाए हुए है इस मुद्दे को लेकर, उसको लेकर कई बार स्टेटमेंट्स इशू किए गए हैं. अब भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए? बांग्लादेश में घुस जाएं? नहीं, मैं आपको नहीं, आप समझे नहीं. आप देखिए, एक बात समझिए, मोहम्मद यूनुस पूरा डिस्टेबलाइज करने के लिए आरोपी है. हिंदू भाइयों पे जो अटैक्स हैं ड्यू टू मोहम्मद यूनुस. और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फोन करते हैं, कहते हैं मोहम्मद यूनुस, मेरा तो आपसे बहुत लंबा रिश्ता है, आप सरकार बनाइए, मैं आपके साथ में हूं. तो जो मोहम्मद यूनुस, अमेरिका पाकिस्तान का प्लांटेड आदमी, जिसने उस डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, जिसकी वजह से वहां पे हिंदू माइनॉरिटी अंडर अटैक हैं, शेख हसीना की पार्टी के लोग मारे जा रहे हैं. हमारा ये कहना है कि जो आप लोग का डिप्लोमेटिक चैनल है, आप बोलते क्यों नहीं है? विदेश मंत्री हमारे देश के हिंदू भाइयों को कॉन्फिडेंस में किए जा रहे हैं, उसके कोई मायने नहीं है. जो बार बार स्टेटमेंट्स इशू किए जा रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है कि बांग्लादेश की सरकार को ये याद दिलाया जा रहा है कि यू हैव टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश. का इसका कोई मायना नहीं है. क्या विकल्प है भारत सरकार के पास? पार्टी स्टेटमेंट से नहीं, ये बकवास, ये स्टेटमेंट की बात बकवास है. अच्छा, मैं पूछ रहा हूं कि एक छोटा काम तो हम लोग कर सकते हैं. तो ये बकवास है कि असम के बॉर्डर पे सारे हिंदू भाई. अच्छा, ये बकवास है. स्टेटमेंट्स आप इशू करते रहिए, वो बकवास है. अमीक जमई जी, मैंने आपसे जो पहला सवाल पूछा था उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं. नहीं, सुनिए आप. योगी आदित्यनाथ का डीएनए चेक करवाने की क्या जरूरत है? वो अगर बाबर के डीएनए की बात कर रहे हैं तो इससे उनके डीएनए का क्या कनेक्शन है? नहीं, मैं आपसे पूछ, मैं देखिए, बाबर की औलाद, आप बीजेपी आरएसएस का नैरेटिव समझती हैं. बाबर की औलाद कौन है? भारत का वो देश प्रेमी मुसलमान जिसके बाप दादा इसी मिट्टी में फ्रीडम स्ट्रगल में मर गए, खट गए. आप उनको बाबर की औलाद कह रहे हैं, इसलिए हमें गुस्सा है. इस देश के 80% लोग जिनको हम मूल निवासी बोलते हैं, एक मिनट, वो कह रहे हैं कि ये योगी जी कहां से आए थे. नहीं, एक मिनट, इनका यूरेशिया से क्या संपर्क है? हम उसमें नहीं जाना चाहते. एक मिनट अमीक, नहीं, एक सेकंड.